Hello bachon, let's read the question. In this question, some directions are given. In the direction, it is said that in the following question, a statement of assertion is followed by a corresponding statement of reason R. Of the following statements, choose the correct one. Option A is given as both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B is given as both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. Option C is given as A is correct and R is incorrect. Option D is given as A is incorrect and R is correct. So assertion is given in this question is the elements of group 14 are slightly more electronegative than group 13 element, and reason is given as that group 14 elements are larger in size than group 13 elements. Before starting the complete solution, we will check the key concept of this question. Key concept is what is electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी of an element to attract the shared pair of electron from a chemical bond. यानी कि अगर दो एलिमेंट हैं ए और बी और वो कोई बॉन्ड बना रहे हैं आपस में इस तरह से, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, दो दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है एक बॉन्ड, तो इन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये कंपैरेटिव स्टडी कह सकते हैं हम इसे, है क्योंकि ए और बी में से अब हम ये कहेंगे कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इट कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ मोर पावरफुली. तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब ये कैसे इंक्रीज डिक्रीज होती है ये हम देखते हैं सॉल्यूशन. तो अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द फैक्टर विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो अफेक्ट करता है फैक्टर, वो उनमें से एक है साइज और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज. तो कोई भी स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करना चाहेगी? उसका रीजन यही होगा कि वो उसे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा क्रेविंग है. हम कह सकते हैं कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, अपने पास रख सकता है. तो वो कब हो सकता है? जब साइज जो है वो स्मॉलर हो, क्योंकि जो बिगर साइज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं. जैसे कि ये न्यूक्लियस है, तो अगर बिगर साइज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी काफ़ी दूर हैं, तो इनका कोई अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की तरफ है वो बहुत ही कम होता है. तो जबकि जो स्मॉलर साइज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से, क्योंकि वो पास होते हैं. तो जो साइज में छोटे एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, दे हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दे हैव मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उस एलिमेंट की टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है और साइज अगर कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. तो अगर हम ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में कंपेयर करें तो ग्रुप 14 में एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. जैसे कि पहला ही मेंबर ले लें, इसका बोरोन है और उसका है कार्बन. तो यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे तो साइज स्मॉलर होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है. तो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है बट शेल का जो साइज है वो सेम ही रह रहा है. तो ये अगर न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे एक ही है, अब ये दो हैं, तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, तो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड होंगे, इसीलिए साइज जो होता है स्मॉलर हो जाता है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. तो साइज छोटा हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जब भी हम जाते हैं इन अ पीरियड तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और साइज डिक्रीज होता है. तो अब अगर हम हमारे असर्शन और रीजन देखें तो असर्शन इज करेक्ट, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 13 एलिमेंट, बट द रीजन इज रॉन्ग. द रीजन मस्ट शुड बी द ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर स्मॉलर इन साइज देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स. हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.